बच्चों, कैसे हो? तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसमें कि मैंने आपको त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी बताई। SAS सर्वांग समता नियम क्या होता है? भुजा कोण भुजा, मतलब कि अगर दो त्रिभुज है और अगर उनकी दो बराबर भुजाएं बराबर है तो उनके अंतर्गत कोण अगर बराबर हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। एग्जाम्पल 1 करा दिया था, अब अगला एग्जाम्पल है दूसरा। ये क्या कह रहा है कि AB क्या है? एक रेखाखंड है। तो फिगर ये है हमारी, जो AB है वो हमारा क्या है? एक रेखाखंड है। और L रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब कि यहाँ कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री कोण बन रहा है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो हमें क्या बताना है कि जो P बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ है। तो हम यहाँ क्या बताएंगे कि PA बराबर क्या है? PB। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज APC और त्रिभुज PCB। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं इसने क्या कहा कि ये इसका लंब है, लंब तो है, तो ये फिर AC बराबर क्या हो जाएगा? CB। तो यहाँ AC बराबर क्या होगा? CB। और PCA, एंगल PCA बराबर होगा एंगल PCB के। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये बराबर है क्योंकि P इस पे क्या है? लंब है, रेखा L इस पे लंब है। और PC बराबर क्या है? PC। तो ये क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भुजा, कोण और भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PCB के। कैसे? भुजा कोण भुजा से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसके संगत भाग, इन दोनों के जो संगत भाग है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें क्या बताना था कि PA बराबर किसके हो जाएगा? PB के। ये हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, तो यहाँ पे दो उदाहरण थे, ये हो गया। तो SAS हमने देख लिया कसौटी कैसे काम करती है दो त्रिभुज में, किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ दो त्रिभुज और बनाओ, एक ये वाला और एक ये 5 है, ये 4, और इसके अंतर्गत ये जो कोण है अंतर्गत नहीं है, ये भी भुजा 5 है और ये 4 और एक कोण है ये। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR, इनकी दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन जो कोण है वो एक अंतर्गत कोण नहीं है, वो क्या है? कोई दूसरा कोण बराबर है। यहाँ कोण C बराबर है कोण P के। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? ये सर्वांग सम नहीं है, ये दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि भुजा भुजा और कोण जैसा कोई भी कसौटी नहीं है। ठीक है, या फिर कोण भुजा भुजा वाली भी कोई कसौटी नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का वो है सिर्फ ये भुजा भुजा। अगर दो भुजाएं एक साथ आए तो बस उसके बीच का कोण आना चाहिए, उसका जो अंतर्गत कोण है अगर ये इसके बराबर होता और ये इसके बराबर होता तो फिर हम क्या बोलते कि ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। लेकिन ऐसी कोई भी कसौटी नहीं है। तो कैसे याद रखोगे इसको कि अगर दो भुजाएं आई है तो उसका अंतर्गत कोण आना चाहिए बस। अगर दो भुजा है ये वाला कोण भी नहीं चलेगा, अगर ये दो भुजा है तो शुरू वाला कोण भी नहीं चलेगा। तो ऐसी कोई कसौटी नहीं है। लेकिन अगर दो कोण आ जाए, दो एंगल हो, तो उनको हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रेमिस 7.1 थ्योरम है ये क्या कहता है कि ये है ASA नियम। ठीक है, ये भी सर्वांग सम होने का है। इसने क्या कहा कि अगर मेरे पास दो त्रिभुज है और उसके दो कोण, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और उनकी संगत भुजा बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? ये त्रिभुज क्या है? दोनों सर्वांग सम है। तो सबसे पहली कसौटी हमने क्या पढ़ी? साइड एंगल साइड। और अब जो दूसरी है वो पढ़ रहे हैं हम एंगल साइड एंगल। अब ये देखिए कि अगर इसमें किसी भी त्रिभुज में तीन कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर उसके दो कोण बराबर आ जाए, मान लो कि ये इसके दो कोण क्या है? बराबर है, जितना ये है उतना ही क्या है? ये है।
तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ये कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये x है और ये भी x है, तो ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो सेम हुआ ना। तो जो तीसरे का मान आएगा घटा के वो भी क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। तो सारे कोण कैसे हैं, बराबर है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ कि अगर दो कोण आ जाए एक साथ, ठीक है, और एक भुजा आ जाए, तो भी हम क्या कहेंगे कि दो त्रिभुज क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम हो जाएंगे। या फिर कैसे आ जाए, एक पहले भुजा आ जाए और दो कोण हम उसके बराबर दिखा दे दो त्रिभुज में, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर दो कोण हैं बराबर, ये इसके बराबर, उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या, उसकी अंतर्गत भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। लेकिन अगर दो कोण बराबर हो जाए, मान लो कि इसको दिखाऊं मैं, एंगल साइड को। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक कोण ये और ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब यहाँ पे मेरे क्या है कि इस वाले में दो कोण बराबर है, अब उसकी संगत भुजा ले लो, ये और ये इसके बराबर, तो ये क्या हुआ, कोण कोण भुजा, तो कोण कोण भुजा। तो हम इससे क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, सर्वांग सम का एक नियम है। ठीक है, या फिर कैसे आ जाए, इसी में ले लो कि मैंने लिया एक भुजा, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, भुजा भुजा कोण कोण, भुजा कोण और कोण, तो ये भी क्या है, सर्वांग सम है। तो हमने क्या देखा, कितने तरह के हमने क्राइटेरिया देखे, तो 3 तरह के देखे अभी, कि अगर भुजा कोण भुजा आ जाए, साइड एंगल साइड हो, या फिर एंगल साइड एंगल हो, या फिर एंगल एंगल साइड हो, या फिर साइड एंगल एंगल हो। ठीक है, अगर ये सारे 4 नियम हैं तो हम कहेंगे कि हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, भुजा भुजा कोण नहीं होना चाहिए, कोण भुजा भुजा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है ये वाला। अब इसका प्रूफ भी है तो तुम देख लेना, लेकिन अभी क्या है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस कराने। अब हम देखते हैं इसमें उदाहरण 3। इसमें क्या कहा गया है कि रेखाखंड क्या है, ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है, मतलब कि ए बी समांतर है सी डी के, और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ओ जो है वो रेखाखंड ए डी, ये वाली जो है इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या आएगा, ओ ए बराबर क्या आ गया, ओ डी आ गया। मध्य बिंदु का काम यही होता है ना कि 2 बराबर हिस्सों में इसको बांट देता है। फिर हमें क्या बताना है, सबसे पहले कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो क्या है, समांतर है ट्रायंगल डी ओ सी के। और दूसरी बात इसमें क्या बताना है कि ओ रेखाखंड बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे कि जो त्रिभुज है ए ओ बी वो समांतर है डी ओ सी के, और ओ इसका मध्य बिंदु है किसका, बी सी का। बी सी का मतलब कि ओ बी बराबर क्या बताना है, ओ सी बताना है। तो इसको करने के लिए आप ये देखिए कि कौन से 2 त्रिभुज को हमें क्या करना है, समांतर करना है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, देखिए ए ओ बी और डी ओ सी, इन 2 में बताना है। अब इसने कहा कि समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर क्यों होगा, ओ ए बी बराबर होगा ओ डी सी के। ये जो है ये है एकांतर अंतःकोण, समझ आया, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं अंतःकोण वो बराबर होंगे। और जो एंगल ओ है वो एंगल ओ के बराबर होगा, कौन से वाला, ये वाला इसके बराबर होगा। ये क्यों होगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर क्या करें कि ओ ए बराबर किसके दे रखा है, ओ डी के, भुजा ओ ए बराबर ओ डी दे रखा है, ये हमें क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, कोण भुजा और कोण, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, दिख रहे हैं, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, और इनकी जो अंतर्गत भुजा है दोनों कोणों की वो आपस में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज
AOB समांतर है त्रिभुज DOC के। ये किससे हुआ? एंगल, साइड एंगल से। तो अगर ऐसा है तो फिर OB बराबर क्या हो जाएगा? OC। ये होगा बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है? पिछली वीडियो में बताया था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो OB है और OC है, ये इनका संगत भाग ही तो है, तो ये भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका सबसे पहला सवाल क्या है कि जो एक चतुर्भुज है हमारे पास ACBD, ये क्या है? चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 भुजाएं होती है। 4 भुजाओं से बनी भुजा को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें AC बराबर क्या है? AD के, और AB कोण, जो AB कोण है पूरा AB, भुजा AB है वो कोण A को, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब कि ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है कि त्रिभुज ABC ये कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ABD के। अब जो दिखाना है उन्हीं 2 त्रिभुज को ले लो। हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें ABC और ABD। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सर्वांग सम कर सकते हैं। ये 2 है मेरे पास त्रिभुज। अब देखो, इसने ये दिया हुआ है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो कौन सा कोण है ये? CAB। तो कोण CAB बराबर है कोण BAD के। ये वाला कोण कौन सा है? BAD। तो ये आपस में क्या है? बराबर है। और AC बराबर क्या है? AD। तो ये दोनों चीज़ क्या है? हमें गिवन है, दे रखी है। और AB बराबर क्या है? AB के। ये क्या है? कॉमन साइड है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये कॉमन साइड है। अब देखो ध्यान से, ये भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, ये भुजा जो दोनों में है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो हमने यहाँ क्या दिखाया कि SAS से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मेरे पास कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल ABD के। सबसे पहले यही बताना था। अब BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये BC है और ये BD है। तो BC और BD देखो ध्यान से, जो ये जो त्रिभुज है, इनके क्या है? संगत भाग है। तो BC बराबर भी क्या होगा? BD होगा। ये क्या होगा? बाय CPCT। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपस में बराबर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इसने क्या कहा कि ABC क्या है? ABCD ये क्या है? एक चतुर्भुज है, जिसमें जो भुजा AD है वो किसके बराबर है? भुजा BC के, ये वाली। और DAB कहाँ है? DAB ये पूरा कोण किसके बराबर है? CBA। तो ध्यान से देखो, CBA ये वाला कोण किसके बराबर है? DAB CBA के बराबर है, CBE के। ठीक है, ये बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले कि जो त्रिभुज है ABD ये किसके समांतर है? त्रिभुज BAC के। तो ये समांतर दिखाने हैं, तो इन दोनों त्रिभुज के ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है। ABD हमारे पास कौन सा है? ये वाला, मैं मार्क कर देती हूँ। ABD कौन सा है? ये वाला जो लाल से है वो ABD है। ठीक है, अब एक ब्लैक से डार्क करूँ। BAC कौन सा है? B ये वाला, ये A और ये C, ये कौन सा है? BAC। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसे हमें क्या करना है? समांतर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो इसमें क्या क्या है कि जो AD है वो किसके बराबर है? BC के, ये दे रखा है। और DAB ये वाला कोण किसके बराबर है? ABC के। ये दोनों चीज़ क्या है? गिवन है। और AB भुजा किसके बराबर है? AB के। ये भी क्या है? कॉमन साइड है। समझ आ रहा है? ध्यान से देखो एक बार। जो AD है वो किसके बराबर है? BC के, वो लिख दिया, ये भी दे रखा है। और DAB ये वाला कोण किसके बराबर है? ABC के, ये इस वाले के। और कौन सी भुजा कॉमन है? AB।
ठीक है, या फिर इसमें भी देख लो, देखो त्रिभुज ए भी इसमें भी है, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में ए भी इसमें भी है और ए भी इसमें भी है। तो ऐसे भी पता लग जाता है कि ये इसमें क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है। तो अब देखो कौन सा आएगा हमारा, इसमें क्या क्या है, ये है भुजा, ये भुजा कॉमन है, ये भुजा इसके बराबर है और इनका बीच का कोण ये भी क्या है, बराबर है। तो भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब दूसरे में क्या दिखाना है, दूसरे में बताना है कि बी डी बराबर क्या है, ए सी है। अब देखो बी डी क्या है, ये, और ए सी क्या है, ये। तो ये तो होगा ही, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ये इसके क्या है, संगत भाग है। तीसरे में क्या दिखाना है कि जो कोण है ए बी डी वो किसके बराबर है, कोण बी ए सी के। अब क्या दिखाना है कि ए बी डी कौन सा, ए बी डी, ये वाला कोण किसके बराबर दिखाना है, बी ए सी, सिर्फ इतना, ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि इसको कैसे करेंगे हम, ये भी तो एक संगत भाग ही है इसका। अगर ये वाला कोण पूरा इस पूरे कोण के बराबर है, ये तो दे रखा है, तो अगर इसका आधा आधा करें तो ये भी तो बराबर होगा, तो वैसे ही तो है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमें दे रखा है कौन सा, डी ए बी, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण ए बी सी के। ये पूरा डी ए बी, ये ए बी सी के बराबर। तो इनका अगर आधा आधा करेंगे, ये भी तो इसी कोण के है, इसी त्रिभुज के कोण है ना। ये कौन सा आ जाएगा, ए बी डी, ये वाला, ये किसके बराबर आएगा, बी ए सी। तो ये भी क्या होगा, बाई सी पी सी टी से इसका आधा करो और इसका आधा करो, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तीसरा। इसने कहा कि रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। रेखाखंड ए बी, ये मेरे पास क्या है, रेखाखंड ए बी, इस पे ए डी और बी सी क्या है, दो लंब है, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें क्या बताना है कि जो सी डी है रेखाखंड ए बी को, सी डी कि जो सी डी है वो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ए बी को समद्विभाजित मतलब कि ओ ए बराबर ओ बी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये दिखाना है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज बी ओ सी एंड त्रिभुज ए ओ डी में। अब इसमें क्या देखते हैं कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये है 90 डिग्री दे रखा है, और ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। और जो एंगल ए ओ डी है वो किसके बराबर है, बी ओ सी के। ये बराबर क्यों है, ये फिर से वही शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ से ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से दो कोण बराबर आ गए और एक भुजा बराबर आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके पार्ट, उसके संगत भाग जो है ओ ए बराबर भी क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ से ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, बस ध्यान से पढ़ते जाओ और जब मैं बता रही हूँ उसको, उसके नोट्स भी बनाते जाओ। ये सवाल है, इनको हाथ से निकालोगे, ये जो सवाल है इनको हाथ से करोगे अच्छे से, बार बार कॉपी पे करके देखोगे तो तभी तो होगा। ऐसा थोड़ा ना कि अगर तुम वीडियो सुन लोगे और फिर वहाँ से क्वेश्चन कर जाओगे, तो प्रैक्टिस तो बनती है मैथ में। तो अगले सवाल है मेरे पास 4th, जिसमें इसने क्या कहा कि L और M मेरे पास क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब कि L समांतर है M के, जिन्हें दो समांतर रेखा P भी समांतर किसके है, Q के। P और Q ये इसको प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर, A B C और D पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं। तो हमें क्या बताना है कि त्रिभुज A B C किसके समांतर है, त्रिभुज C D A के, ठीक है। तो ये हमें क्या है, ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ से एक बात समझिए, L और M भी मेरे पास कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। P और Q भी कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। अब जहाँ ये इसको प्रतिच्छेद करती है, जहाँ इसको ये कट कर रही है, दो रेखाएं जहाँ कट हो रही है, तो वहाँ से जो फिगर बनेगी, जो आकृति बनेगी,
वो हमारे पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे AD किसके बराबर आ जाएगा, BC के। समांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर आएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर आएगी, ये होता है समांतर चतुर्भुज में। और ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये पूरा कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाना क्या है, अब ले लेते हैं हम किस कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। अब देखो इसमें ध्यान से, ABC और CDA, तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि जो BC है वो बराबर है AD के, और जो AB है वो बराबर है CD के, और कोण B बराबर है कोण D के। तो ये सब मैंने बता दिया कि ये सब क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज की क्वालिटीज़ है या फिर इसकी प्रॉपर्टी है, इसके गुण है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, दो भुजाएं बराबर है और उनका अंतर्गत कोण बराबर है। इसमें भी ये दो भुजा बराबर है और उसका अंतर्गत कोण बराबर है, तो ये SAS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बस इतना ही दिखाना था हमें कि त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज CDA के। तो तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास दो समांतर रेखाएं L और M किसी भी दूसरी समांतर रेखा के युग्म से प्रतिच्छेद हो, तो वहाँ से जो आकृति बनेगी वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, जिसमें कि उसके सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आज मैंने यहाँ एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन कराए और मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। तो कई बच्चे मुझसे पूछते कि नोट्स बनाएं क्या, तो नोट्स तो देखो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, अगर अपने हाथ से नहीं करके देखोगे तो समझ कैसे आएगा। और ये कुछ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं आने वाले जिसमें कि बार बार सवाल करने पड़ेंगे, और में तो क्या होता है कि वो दिमाग में बैठ जाते हैं। एक बार हमने सोल्व किया कि अच्छा इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, बार बार करना पड़ेगा दिमाग में, तब जाके बैठेगा, ठीक है। और रटने वाला काम नहीं करना है, मैं कुछ रटवा रही हूँ तुम्हें, अच्छे से समझा रही हूँ ना, तो तुम्हें भी मेहनत करनी है। और मंडे को टेस्ट है भाई, वो ग्रुप में मिल जाएगा, उसकी भी तैयारी करो और ये वीडियो भी देखते रहो अच्छे से। ओके बाय, गुड लक।